नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं आपके सामने 8 अंक का वीडियो लेकर आई हूँ और किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख में जन्म लिए हुए व्यक्ति का जन्मांक या मूलांक 8 होता है। 8 अंक जो है एक के ऊपर दूसरा शून्य रखा रहे ऐसा आकृति होती है। ये एक प्रकार से दो चक्र हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 8 अंक वाले व्यक्ति प्रायः आत्मनिर्भर होते हैं। इन्हें किसी और की सहायता व साथ की आवश्यकता नहीं होती। लोगों को इनकी आवश्यकता जरूर पड़ती है, किंतु इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये लोग व्यापारी होते हैं जो औद्योगिक आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी योजनाओं को इन्हें कार्य रूप देना बहुत अच्छे से आता है। कार्य प्रबंधक, शासक और संस्था के प्रमुख के रूप में ये सफल रहते हैं। इनमें अद्भुत शक्ति होती है जिससे ये कार्य संपन्न करते हैं। दूसरों से जो भी मांगते हैं वो इन्हें मिल जाता है। विरोधी इनकी परियोजनाओं को निरुत्साहित नहीं कर सकते, बल्कि इसके कारण इनमें अधिक परिश्रम करने और उसमें वास्तविकता लाने की होड़ सी लग जाती है। ये व्यक्ति उच्च प्रशासकीय, सैन्य या राजनीतिक वृत्तियों को चुनते हैं। आज की औद्योगिक सभ्यता में इनकी कार्य निष्पादन योग्यता का अत्यधिक महत्व है। ये व्यक्ति विश्वसनीय उद्यमी होते हैं। वे लोगों को धन और सफलता की तुला पे तौलते हैं। इन चीज़ों में इनका खुद कोई विश्वास नहीं होता। इनमें धन की लालसा केवल सामाजिक स्तर बनाने की होती है, जबकि अन्य लोग धन की लालसा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए रखते हैं। अपने पीछे लोगों की भीड़ लगाए रखने से इनका अभिप्राय अस्तित्व और उपलब्धियों की पहचान बनाना है और इनका विशेष उद्देश्य नहीं होता है। साथ ही 8 का अंक सफलता का भी सूचक है। ये डॉलर का भी सूचक है। इस अंक का संदेश शांति, प्रगति और संपन्नता है। इस अंक के व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या या जलन की भावना होती है। यही विध्वंस या विनाश का कारण भी बन जाती है। इन्हें विशाल हृदय होना चाहिए और ऊंचे विचार हृदय में लाना चाहिए। और ये जो भारतीय ज्योतिष का मत था जिसको मैंने आपको बताया, एक चीज़ और है इनके साथ खासियत कि ये बहुत कभी कभी बहुत तीखा बोल जाते हैं। हालांकि ये अपने इनका उद्देश्य बोलने का ऐसा नहीं रहता है कि ये किसी को आहत करना है या चोट पहुंचाना है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आहत हो ही जाता है। हालांकि ये एक लाइन ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे कि हृदय में चुभ जाए। शनि ग्रह का अंक है ये, और साथ ही ये इन व्यक्तियों को अनिवार्यतः बहुत गलत समझा जाता है। शायद यही कारण होता है कि वे मन में जो है काफ़ी एकाकीपन अनुभव करते हैं। उनकी प्रकृति गंभीर और बहुत तीव्र होती है। व्यक्तित्व काफ़ी सशक्त होता है। जीवन के रंगमंच पर वे प्रायः कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु अपने तथा दूसरों के लिए ये कई बार दुर्भाग्य लाने वाले होते हैं। धर्म में रुचि होने पर वे धर्मांध तक हो सकते हैं। जो भी उद्देश्य अपने हाथ में लेते हैं उसे सारे तर्कों या विरोधों के बावजूद अंत तक पूरा करने का प्रयास करते हैं। इनमें आमतौर पर कई लोग कट्टर शत्रु पैदा कर लेते हैं। प्रायः रूखे और भावनाहीन दिखाई देते हैं। हालांकि उनका हृदय सभी दलित वर्गों के लिए सहानुभूति से भरा होता है। अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते ये लोग मनमाने ढंग से। इसी कारण जो है इन लोगों को लोग समझने लगते हैं और ये या तो भारी सफलता प्राप्त करते हैं या विफलता। उनके लिए बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता। महत्वाकांक्षी होने पर वे आमतौर से सार्वजनिक जीवन या किसी उच्च सरकारी पद पर जाना चाहते हैं। ऐसे पद भी प्राप्त करते हैं जिनमें उनको भारी त्याग करना पड़े, किंतु सांसारिक दृष्टि से ये भाग्यशाली अंक नहीं है। इन लोगों को भारी दुख, हानि और अपमान भी सहना पड़ता है। 8 अंक के जातकों के लिए भाग्यशाली गहरा स्लेटी, काला और गहरा नीला और कत्थई रंग है। हल्के रंग उन पर सूट नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण वार शनिवार है। रविवार, सोमवार भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको 8, 17 या 26 तारीखों में अपनी योजनाएं या लक्ष्य साधने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये तिथियां शनिवार, रविवार या सोमवार को पड़े तो और ज़्यादा शुभ होता है। 4 अंक वाली तिथियों में भी ये अपना काम पूरा कर सकते हैं।
और ये दुर्बोध अंक है और दो दुनियाओं का प्रतिनिधित्व करता है, भौतिक तथा आध्यात्मिक। भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुतः ये एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दो वृत्त जैसा है। इसकी रचना दो समान अंकों से हुई है, 4 और 4। प्राचीनतम काल से ही इस अंक को होनी का जो है अटल होनी का प्रतीक समझा जाता था। शनि को भाग्य का ग्रह भी कहा जाता है। इस अंक की प्रकृति का एक पक्ष उथल पुथल, क्रांति, अराजकता, भटकाव और हर प्रकार के जो है उलटफेर जो होते हैं उसको व्यक्त करता है। दूसरा पक्ष दार्शनिक विचारों, गुप्त विद्याओं के प्रति प्रबल झुकाव, दार्शनिक लगन, संकल्प में दृढ़ता, अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह और सभी कार्यों में भाग्यवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। सभी जातक स्वयं को अपने साथियों से अलग और भिन्न समझते हैं। अपने जीवन काल में वे उपकारों का प्रतिदान जो है शायद ही पाते हों। मृत्यु के बाद उन्हें आसमान पर चढ़ा दिया जाता है। उनके कार्यों की प्रशंसा होती है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित की जाती हैं। जो लोग निम्न धरातल पर होते हैं वे प्रायः मानवीय न्याय से टकरा जाते हैं और उनके जीवन का कोई दुखद अंत होता है। जो उच्च धरातल पर होते हैं वे अपने उद्देश्य अपने साथ ले जाते हैं और ईश्वरीय न्याय के सम्मुख अपनी आत्मा का उत्पीड़न रख देते हैं। 8 अंक के जातक कौन से वर्ग में आते हैं ये मालूम करने के लिए भाग्यांकों की तुलना करनी चाहिए। यदि उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं 1, 3 और 6 जैसे अंकों के प्रभाव से संतुलित होती हैं तो ये मान लेना चाहिए कि जन्म जन्मांतरों के बाद उनका प्रायश्चित पूरा हो चुका है। और अगर उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं पर 8 और 4 या इतने ही भाग्यवादी अंक की निरंतर छाया रहती है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारे सामने भाग्य का खिलौना खड़ा है और नियति ने उनके भविष्य में किसी दुख भाग की संभावना लिख दी है। जबकि 1, 3 और 6 जैसे यदि अंक का प्रभाव आता है तो फिर मान लेना चाहिए कि वो जन्म जन्मांतरों के बाद उनका प्रायश्चित पूरा हो चुका है। अब वे उच्च धरातल की ओर बढ़ रहे हैं जहां उन्हें ईश्वरीय न्याय द्वारा पुरस्कार मिलेगा। ये 8 अंक वाले अपने महत्वपूर्ण घटनाओं को लिख लें और उसका टोटल करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। और देर सवेर जो है वैसे इन लोगों का मानवीय न्याय से टकराव हो ही जाता है, क्योंकि 4 और 8 अंक की प्रमुखता भाग्य के भयंकर प्रभाव का प्रतीक है और सामान्य सामाजिक जीवन तक में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ये दंड के भागी होते हैं और प्रायः अपना रहस्य अपने साथ ही दूसरे लोक में लेकर प्रस्थान कर जाते हैं, मानो मानवीय अन्याय के विरुद्ध ईश्वरीय न्यायालय में अपील करने जा रहे हों। 8 का चित्रमय प्रतीक जो है अनादिकाल से न्याय की देवी रहा है, जिसके दाहिने हाथ में ऊपर उठी हुई तलवार है और बाएं हाथ में तराजू। इस अंक के बारे में बहुत ही विचित्र धारणाएं हैं और इसके विपरीत 666 जो अंक है वो रिविलेशन में उसे पशु या मानव का अंक बताया गया है। इसका एकल अंक 9 होता है और 9 मंगल का अंक है जो युद्ध तथा विनाश का प्रतीक होता है। ये अंक निश्चय ही प्रेम के प्रतीक अंक 6 के विपरीत है। ये मैं इसलिए बतला रही हूँ 666 का कि अगर 3, 8 के अंक को विश्व के जो है विश्व में जो है एकल अंक इसका 6 होता है। 8 तिहाई 24 मतलब 6 को हम प्रेम का अंक शुक्र का प्रतीक मानते हैं और 666 को 6 3 18 बराबर 9 मंगल के अंक को युद्ध और विनाश का प्रतीक मानते हैं, जो कि 6 के विपरीत है। तो आप समझिए कि 8 अंक जो है वो क्या प्रवृत्ति रखता है या उसका क्या भाग्य है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन की घटनाओं से पता चलेगा कि आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं और किस डेट में घटनाएं घटित हो रही हैं। अंक 4 और 8 के जातक जो होते हैं वो संगीत प्रेमी अगर हो तो मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, हल्का फुल्का सीधी सादी धुनों वाला संगीत, धार्मिक रुचि का संगीत या भाग्यवाद का झुकाव की ओर जो जैसा म्यूजिक होता है वैसा उनको
पसंद आता है। और आमतौर पे इन्हें जो है वो बीमारियों में जो है पित्त, जिगर, आंतों की परेशानियों से ग्रस्त हो सकते हैं। सिर दर्द और गठिया की प्रवृत्ति भी मिलती है। इन्हें कोशिश करना चाहिए कि नॉनवेज, घी आदि से बचें। फल, साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई में स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहें। ज़्यादा परिश्रम से बचें। 17वां, 26वां, 35वां, 44वां, 53वां, 62वां वर्ष उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध रहेगा। और ये जो है अभी हम कीरो के मत को भी हम लोगों ने देखा। थोड़ा सा सेफेरियल मत भी हम देख लेते हैं। सेफेरियल ने भी जो है वो 8 अंक को काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बताया है और इसको पूर्णता तथा कार्य संपन्नता का प्रतीक बताया है। समय और स्थान, अवधि और दूरी, वृद्धावस्था, अंतिम समय और जीवन की सीधी जो है सरल जो पटरी है उसमें चौथी अवस्था, निर्वाण या मृत्यु से भी इसका परोक्ष रूप से संबंध बताया है। और इतिहास में इस अंक के संबंध में कई कथाएं और मिथक जुड़े हुए हैं। प्राचीन ग्रीक सभ्यता में भी इसको वही न्याय और बराबरी का प्रतीक माना गया है। और इसमें जो है एक चीज़ और है कि जो मैंने आपको अभी बताई कि 666 और 888, तो 888 की संयुक्त अंक पराविद्या का अंक माना जाता है और 3 अट्ठों के विरुद्ध अंक 3 जो है 3 6 जो है ब्लॉक ऑफ रिविलेशन अभी बताया, पार्श्विक इंसान का अंक होता है। अंक 8 जो है वो सभ्यता के आदि युग से मनुष्य और राष्ट्रों के अमिट और अपरिहार्य भाग्य से भी जुड़ा होता है। और यहूदी जातियों की सभ्यता के विकास से भी शनि ग्रह का सीधा संबंध रहा है। और परिश्रम को ही इस पीढ़ी ने जो है विकास का सोपान समझा। भारतीय समाज में परंपरागत मजदूर, लोहार, कुम्हार, किसान, दस्तकार का प्रतीक यही ग्रह रहा है। इसी प्रकार अंक 8 और शनि ग्रह मनुष्य के जीवन लक्ष्य की तरफ जाने का मार्ग ही नहीं बल्कि श्रम साध्य जीवन को भाग्यवाद का स्वरूप देने वाला भी कहा गया है। यही ग्रह मनुष्य के कर्म और महत्वाकांक्षा का वह मार्ग प्रशस्त करता रहा है जिसके बल पर आज इंसान चांद तारों को छूने की होड़ करने लगा है। बहुत मेहनत का अंक होता है ये। भाग्य और मंजिल का रचनात्मक ढांचा अंक 8 में ही अंतर्निहित होता है और इसमें ही ये शक्ति और ऊर्जा जो है ना का परिणाम देता है। 8 अंक सिर्फ लेबर का ही प्रतीक नहीं है, मजदूरों का ही प्रतीक नहीं है। चाहे वो अरबपति खरबपति क्यों ना हो, जो व्यक्ति दिन रात 24 घंटे लोगों के लिए मेहनत कर रहा हो और जिनके अंडर में लाखों हजारों मजदूर रह रहे हों या जिनका भाग्य जो है एक ही व्यक्ति पे डिपेंड होता हो, तो और साथ में वो व्यक्ति दुनिया भर की अगर मान लो बीमारियों से ग्रस्त हो तो वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा हो अपने स्वाद के अनुसार या रुचि अनुसार, तो आप समझ लीजिए वो शनि प्रधान व्यक्ति है, 8 अंक प्रधान व्यक्ति है। क्योंकि आखिर वो भी शनि की तरह, लेबर की तरह लगातार मेहनत कर रहा है, भले ही वो अरबपति खरबपति क्यों ना हो। तो इसीलिए 8 अंक को बहुत मेहनत का प्रतीक माना जाता है। 8 अंक में के जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो एक तो ये इस पे मकर राशि का प्रभाव होता है और साथ में ये महत्वाकांक्षी, व्यवहारशील, लोभी और जमाखोर भी बनाता है। इस अंक वाला व्यक्ति जो है ना अपनी प्रकृति के प्रदत्त जो इच्छा अधिकार है और सत्ता को प्राप्त करने में बहुत जो है मेहनत करता है, लेकिन दूसरों का अनावश्यक बोझ अपने ऊपर नहीं लाद पाता। घर परिवार में भी अकेले आत्मलीन रहने वाले अधिकांश यही लोग होते हैं। पदाधिकारी, नेतृत्व, संचालक, पथ प्रदर्शक, मसीहा बनने के तत्व गुण इनमें रहते हैं। अपने काम में माहिर, कठोर परिश्रमी, लगनशीलता इनका प्रधान गुण है। दूसरे लोगों पर ये सदैव हावी रहते हैं और दूसरों के लिए कीर्तिमान बन जाते हैं। जो काम दूसरों को कठिन लगता है और अकल्पनीय लगता है उनका संपादन करना तो बस आपके ही बस का रहता है। इस कार्यक्षमता के जो है गुण होने के कारण जो है आपके अंदर एक अहंकार और अधिनायकत्व की भी जगह बना लेता है।
आप चाहते हैं कि दूसरे भी जब आपके आदेश का पालन करें तो वैसी ही कार्यकुशलता दिखाएं जिसकी आपको अपेक्षा है, और यदि उनमें दूसरे तरह की कोई त्रुटि रह जाए तो आप अपना संतुलन खो बैठते हैं और बुरी तरह दूसरे पर बिगड़ सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से प्रत्येक व्यक्ति आपके निकट नहीं आ सकता है। तनाव, नैराश्य और खेद आपके विरोधी तत्व हैं, किंतु यही चीज़ें जब आपको कभी पीड़ित करती हैं तो आप जीवन दर्शन के परमार्थ पद की ओर झुकने लग जाते हैं और एक दिन विरक्त होकर साधु संतों जैसा जीवन वृद्धावस्था में ग्रहण कर लेते हैं। चिंता और तनाव के दौर में आपको अकेला नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आत्मघाती विचार उठने लगते हैं। दूसरों को नसीहत देना आपके लिए सुलभ मनोरंजन है, जिससे सचमुच तनाव भी दूर होते हैं और एक मर्यादा भी आप समाज के बीच स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। तो ये कीरो का मत के विपरीत थोड़ा उसी से मिलता जुलता जो है सेफेरियल ने भी अपना मत दिया। और रहा सवाल आपके प्रणय और दाम्पत्य सुख का, तो ये जो है आपकी महत्वाकांक्षाओं का जो है प्रतीक है। मतलब महत्वाकांक्षाएं ही जो है आपकी प्रेम या विवाह संबंधों से जुड़ी होती हैं और परिणाम स्वरूप जो है विवाह के बाद जीवन साथी के सहयोग से आप अपने सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं। ये भी संभव है कि सही जीवन साथी आसानी से ना मिले और प्रेम संबंध स्थापित होने में या विवाह संपन्न होने में विलंब या विघ्न बाधाओं की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं। आपका जीवन साथी उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है। विवाह का योग विवाह योग्य सामान्य आयु के बाद ही होगा और जीवन साथी को स्वस्थ रखने के लिए आपको उसे घरेलू मामलों से उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव से बचाना चाहिए। ऐसा अवसर भी आता है जब आपके जीवन में तनाव काफ़ी होता है, जिससे आपको बचना होगा। और साथ ही जीवन साथी के मन में कई बार ऐसा होता है कि सच्चा प्रेम हो लेकिन वो उसे प्रदर्शित ना कर पाए, तो ये भी एक आपके साथ समस्या रहती है। अब हम आते हैं भाग्य और धन के अंक के बारे में। ये अंक दर्शाता है कि आपकी जो महत्वाकांक्षा ही आपके आर्थिक जीवन का धरातल बनती है। आप दो प्रकार के रास्तों से धन लाभ करेंगे। एक तो एकदम सुरक्षित तरीके हैं जो कि स्थिर बिंदु बनकर आपकी आमदनी देंगे और तब आपके पास अच्छा खासा धन जमा हो सकता है। दूसरा वो तरीका है जिससे आपको अपनी इच्छानुसार जो है आप चलना पड़ेगा, या वो तरीके खुद चलाएंगे आपको अपनी इच्छानुसार। व्यय के भी कई तरीके होंगे। एक तो वे जिनमें आप अपने सुख, आराम और जीवन स्तर और स्टेटस का ध्यान रखेंगे। दूसरा फालतू चीज़ों की खरीदारी करेंगे जिनका उपयोग चंद दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। आप सदैव ही खर्च को नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। कभी कभी विशेष कटौती अभियान भी आपका चलता है। ऐसी अवस्था में आप या तो हद दर्जे तक कंजूसी दिखा सकते हैं और जहां आवश्यकता होती है वहां पर भी आपका हाथ खर्च की तरफ नहीं बढ़ता। फलतः एक स्थिर बिंदु ऐसा भी आता है जहां आपको खर्च को बढ़ाने या कम करने की आदत बनी रहती है। फिर भी आपको आवश्यक वस्तु की प्राप्ति से नहीं हटना चाहिए। विलासिता से आप विमुख हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने, आइटमों की वृद्धि करने और व्यापारिक सलाह मशवरा या जिम्मेदारी पूर्ण कार्य हाथ में लेने की एवज में आपको धन लाभ हो सकता है। आर्थिक प्रबंध कौशल के साथ आप सामाजिक, राजनीतिक या सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों की संगठन क्षमता भी आपको कभी कभी अर्थ लाभ दे सकती है। शनि आपकी आजीविका का सूचक है, अतः जीवन में 36 साल के बाद आर्थिक जो है अभ्युदय आपका होता है। मतलब असली पैसा जो आप कमाते हैं वो जीवन के 36 साल के बाद आप शुरू करते हैं कमाना अच्छी तरीके से। स्वास्थ्य और आयु में जो है ये बताता है कि ये अच्छा स्वास्थ्य का परिचायक नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि लीवर, पित्त वगैरह की आपको तकलीफ रहेगी। जीवन के प्रारंभिक भाग में भी इसका स्वास्थ्य कुपोषण और अभिभावकों की लापरवाही के कारण जो है वो आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इसका स्वामी एक्चुअली पृथ्वी तत्व होने की वजह से जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा सुधार होता जाता है। सर्दी गर्मी का विशेष प्रभाव होता है, अतः ना अधिक गर्म और ना अधिक शीत में आपको रहना चाहिए। शरीर में वात, कफ और रक्त विकार की समस्याएं होंगी। शरीर के तंतुओं पर भी मौसम और ऋतुओं का प्रभाव रहता है। तापमान के अनुसार ही पहनावा और खान पान का ध्यान देना चाहिए। अगर पाचन क्रियाओं के संतुलन पर ध्यान ना दें तो कब्ज, शरीर और पेट का फूलना या दस्त, अतिसार आपको आसानी से जकड़ लेते हैं। इसकी जो
एक और विशेषता है कि घुटने, टखने और शरीर और अस्थि जोड़ों का भी चूंकि शनि स्वामी होता है, तो अत्यधिक दवा का प्रयोग करना, ड्रग या मादक द्रव्यों को लेना या शराब पीना या शरीर को ज़्यादा आराम देना भी आपके लिए हितकारी नहीं है। आपको हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। शरीर के व्यवहार पक्ष तथा परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के आपको भी परहेजी भोजन करना चाहिए, बहुत नॉनवेज या घी तेल मसाला नहीं खाना चाहिए। चूँकि ये अभी आपको बताया कि कलर के बारे में, यहाँ सेफेरियल कह रहे हैं कि ये जो अंक 8 है ये संगठनात्मक विचारों की ओर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को जागृत करता है, तो ये कुछ भूरे रंग का भी जो है प्रतिनिधित्व करता है। वहीं व्यापार और आर्थिक हितों की संपुष्टि और कार्यान्वयन करने की वृत्ति को भी स्पष्ट करता है। कुल मिला के आपको भूरा रंग भी जो है वो सूट करता है, और इस रंग में आप थोड़ा सा संगठन क्षमता आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, और आप जो है थोड़ा सा आपका मन जो है इस तरह के कामों में बहुत अच्छा होता है, अच्छा रहता है। और अब हम 8 अंक के बारे में कुछ और विशेषताएं बताते हैं। और ये आपको मैंने पहले बताया था कि आपको स्लेटी काला और गहरा नीला और कत्थई रंग जो है आपको ठीक रहेंगे, लेकिन उसके साथ जो है आपको भूरे रंग भी सूट करेंगे। एक चीज़ और है शनि के साथ में, 8 अंक वालों के साथ में, कि अगर मान लो इनके केंद्र में मंगल बैठा हो तो ये बदला लेने की इनकी काफ़ी हद तक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और अपना जन्मांक और भाग्यांक एक बार आप पूरा देखिए कि आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं, टोटल अंक आपका क्या निकल रहा है। जैसे आपका जो भी जन्म हो, मान लीजिए कि आपका 8 नवंबर 1949 है, तो आपका टोटल पूरा भाग्यांक क्या निकल रहा है वो देख लीजिएगा। तो हर आपकी विवाह तिथि और आपके बच्चों की जन्म की तिथि या कोई महत्वपूर्ण घटनाएं, शुभ और अशुभ सब घटनाएं आप देख लीजिएगा। परिवार में किसी महत्वपूर्ण सदस्य की मृत्यु या जो भी है, जिन घटनाओं को आप महत्वपूर्ण मानते हैं उनका आप पूरा निकालिएगा। तो आपका उसका पूरा टोटल आप करेंगे तो आपको जो भाग्यांक मिलता है उसमें देखिएगा, और जन्मांक में यदि 4 और 8 का सामंजस्य बैठ रहा है तो फिर आपको इन अंकों को, बहुत महत्वपूर्ण जो काम करते हैं वो इन तारीखों में आपको बचना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया बताइएगा, और साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपने मेरा वीडियो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। और साथ ही जो 9 अंक के बाद जो मैं वीडियो आपको भेजूंगी वो अंकों के सामंजस्य पे रहेगा, एडजस्टमेंट पे रहेगा। कौन से अंक आपको सूट करते हैं, किस जन्मतिथि के व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, किस जन्मतिथि के व्यक्ति आपको सहयोग करेंगे, वो सब आप देखने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए अंकों का सामंजस्य या एडजस्टमेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, आभार, धन्यवाद।